नमस्ते साथियों। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी। हाल ही में भारत ने सिंधु नदी समझौते को लेकर पाकिस्तान को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसके तहत भारत इसमें संशोधन की मंशा रखता है। तो इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। यह हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता 1960 में हुआ था। और फिर ये न्यूज में रहने का मेन कारण क्या है कि पाकिस्तान द्वारा बार बार भारत के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं उनकी आलोचना की जाती है और भारत को पाकिस्तान में पानी की कमी का जिम्मेदार बताया जाता है, जबकि भारत अपने हिस्से का भी पानी उपयोग नहीं करता है पूर्ण रूप से। यह संधि 1960 में हुई थी। इसमें जो मध्यस्थ है वह विश्व बैंक है और इसके तहत एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया था, जिसकी वर्ष में एक बार बैठक अवश्य ही होनी चाहिए, या तो भारत में होगी या पाकिस्तान में। ये अल्टरनेटिव टर्म में होती रहती है और इसका उद्देश्य यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से सिंधु नदी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए और कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान कर लिया जाए। इसमें सिंधु नदी तंत्र में प्रमुख रूप से 6 नदियों को शामिल किया गया है, जिनमें से पूर्वी नदी और पश्चिमी नदी में बांट दिया गया है। पूर्वी नदी में सतलज, व्यास और रावी आती है, जिन पर भारत का पूर्ण अधिकार है, और पश्चिमी नदियों में झेलम, चिनाब और सिंधु आती है, जिस पर पाकिस्तान के नियंत्रण को स्वीकार किया गया है। लेकिन क्योंकि भारत अपर राज्य है नदी के संबंध में, तो भारत को इसमें भारत के लिए कुछ अलग से प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का 80.52% जल उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है और इसके साथ ही पाकिस्तान को नहरों के निर्माण के लिए भारत 83 करोड़ रुपीज और उपलब्ध करवाएगा। इस नदी तंत्र से क्या है कि पाकिस्तान में लगभग 2.6 करोड़ एकड़ ज़मीन की सिंचाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी तंत्र हो जाता है। तभी तो पाकिस्तान में पानी की तुरंत कोई कमी आती है, चाहे वो जलवायु के कारण हो या वर्षा की कमी के कारण हो, तो पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार ठहराने से नहीं चूकता, क्योंकि जो सिंचाई से संबंधित मुद्दा है, इसके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दा ही है कृषि, और पाकिस्तान में कोई औद्योगिक या सेवा क्षेत्र तो विकसित है नहीं, तो कृषि क्षेत्र ही इनकी जीवन रेखा कह सकते हैं। ऐसे में जो इसके सबसे प्रभावी राज्य पाकिस्तान के पंजाब रीजन है, तो पंजाब रीजन में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है। जैसे ही पाकिस्तान में पानी की कमी होती है तो यहाँ के किसान प्रभावित होंगे और इसलिए राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अतः बार बार पाकिस्तान इसको न्यूज में बनाए रखता है और इसको राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भुनाने का प्रयास करता है, क्योंकि भारत के प्रति लोगों की भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेक ली जाती हैं। अब इसका भारत के पक्ष में इस संधि का क्या परिणाम है? भारत को पश्चिमी नदियों पर 19.48% जल प्राप्त हो जाएगा और भारत रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट अनियमित बहुत अधिक संख्या में, जितना भारत चाहे उतने रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं पनबिजली परियोजना के, जिनमें पानी के जल को, नदी का जल होता है, उसे भंडारित नहीं किया जाता है, बल्कि उसके फ्लो का उपयोग करके ही बिजली का उत्पादन कर लिया जाता है। भंडारण नहीं करना है। अब विवाद का मुद्दा यही है कि पाकिस्तान निरंतर आरोप लगाता रहता है कि भारत ने संधि का उल्लंघन कर दिया है, और संधि के उल्लंघन के आधार वही है कि भारत कोई पनबिजली परियोजना बना ले तो उसके डिजाइन में कमियां निकाल देता है। कभी विश्व बैंक को इस मुद्दे में खींच लाता है अनावश्यक रूप से, किसी तीसरी पार्टी को इसमें शामिल करने का प्रयास करता है।
पाकिस्तान में कमी होती है पानी की, तुरंत भारत पर आरोप लगा दिए जाते हैं, जबकि भारत अपने हिस्से तक का पानी का उपयोग नहीं करता है। तो ये तो ज्यादती जैसा मुद्दा हो गया कि कर रहे हैं भलाई के लिए और हो रहा है नुकसान। भारत क्या पक्ष रखता है इसके संदर्भ में? भारत कहता है कि जल विद्युत क्षमता का दोहन करने का उसे पूर्ण अधिकार है। वह पश्चिमी और पूर्वी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर सकता है और पश्चिम पूर्वी नदियों पर उसे भंडारण इकाई बनाने की भी, क्योंकि ये पूर्ण उसके नियंत्रण में है, तो वो भंडारण इकाई बना सकता है भारत पूर्वी नदियों पर। तो ऐसे में भारत अपने लिए जब बांध बना रहा है, भाखड़ा नांगल जैसी परियोजनाएं बना रहा है, तो पानी का भंडारण तो होता ही है, इसलिए सिंधु नदी में कमी आ जाती है पानी की और उसका जिम्मेदार भारत को बना दिया जाता है, जबकि भारत तो अपने हिस्से का जल ही उपयोग कर रहा है। अभी भी भारत अगर पूर्ण रूप से अपने हिस्से का जल उपयोग करने लग जाए तो पाकिस्तान में लगभग सूखे जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस संधि को विश्व की सबसे सहिष्णु संधि के रूप में जाना जाता है, जहां पर अपर स्टेट ने, नदी के अपर स्टेट पे भारत है, ने अपने हितों को ना ध्यान में रखकर उससे ज़्यादा लोअर स्टेट राज्य के हितों को ध्यान में रखा है। हम भारत और चीन के बीच में भी मुद्दे देखते हैं, जहां पर चीन सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखता है, भारत की कभी सोचता नहीं है। ऐसे विश्व के अनेक देश हैं जहां पर ऐसी स्थिति पाई जाती है, हमेशा अपर स्टेट लाभ में रहते हैं। जैसे हम अफ्रीका के ग्रांड रेनेसा डैम के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें इथोपिया ने अपने पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा है, जबकि मिस्र और सूडान जैसे देश आलोचना करते हैं। तो इस लिहाज से यह विश्व की सबसे सहिष्णु संधि है। अब क्या प्रश्न उठता है कि भारत पर पाकिस्तान आरोप लगाता है, भारत में पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाता है, पुलवामा जैसी घटनाएं होती हैं, तो क्या भारत इस संधि को निरस्त नहीं कर दे? हाँ, ऐसा कर सकता है, लेकिन भारत एक तरफा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि संधि में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी पक्ष एक तरफा इस संधि को निरस्त नहीं करेगा। आतंकवाद के कारण आतंकवादी जैसी घटनाएं हो रही हैं और चरमपंथ के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत में निरंतर निरस्त करने की मांग उठती रहती है, लेकिन ऐसा एक तरफा रूप से संभव तो नहीं है। लेकिन इसके साथ ही वियना समझौता है, जिसमें लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के तहत भारत क्या कर सकता है? भारत पाकिस्तान के आतंक प्रायोजित राज्य होने के संदर्भ में इस संधि से अलग हो सकता है। तो सिर्फ एक ही रीजन है जहां पर भारत इससे स्वयं को अलग कर सकता है, अन्यथा एक तरफा भारत इसके संबंध में फैसला नहीं ले सकता है। तो आज की क्लास में हमने ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के आज की क्लास में हमने सिंधु नदी समझौते के बारे में सभी पक्षों को समझने का प्रयास किया। और आपका होमवर्क ये होगा कि आपको सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में जानना है और भारत में इसकी सहायक नदियों पर बनाए गई पनबिजली परियोजनाओं के बारे में भी जानना है, जैसे सलाल चिनाव पर है। तो ऐसे ही आपको किशनगंगा प्रोजेक्ट है, वूलर परियोजना है, इनके बारे में और जानने की आवश्यकता है। रतले को ले लो, तो इन सारे प्रोजेक्ट को आपको जांच करना है कि कौन कौन सी नदियों पर है, और यही प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो थैंक यू।